इन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी। बच्चों देखें, आपके पास जो मैस नंबर होता है वो होता है एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। अब न्यूट्रॉन नंबर आप निकाल सकते हैं बेसिकली मैस नंबर में से, जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे। अब ये जो यूरेनियम है इसका आपके पास जो मैस नंबर है, चूँकि न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है, इसके डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, तो ये आइसोटोप टू आइसोटोप न्यूट्रॉन वेरी करते हैं। हम जब अगर बात करेंगे जेड की एटॉमिक नंबर की या प्रोटॉन नंबर की, वो तो सेम होगा, वो 92 होगा, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो चेंज होंगे, क्योंकि 235 के लिए और होंगे, 236 के लिए और होंगे, 233 के लिए और होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या बनता है? 92, 235, 143 डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइसोटोप, जी डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलें। ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, फ्यूजन जब होती है हाइड्रोजन से हीलियम बनती है तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, एनर्जी रिलीज होती है। मैस इज इंक्रीज ड्यू टू एनर्जी अब्जॉर्प्शन या मैस इज रिड्यूस ड्यू टू एनर्जी। बच्चों इसमें ना एनर्जी रिलीज होती है, दोनों करीब आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। बी ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास जी के 1 AMU इज इक्वल टू। बच्चों देखें, AMU का आंसर जो आपने बुक में पढ़ा है, जो प्रॉपर लाइन दी हुई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम है। अब नीचे वाले ऑप्शन पे अगर नज़र दौड़ाए तो वो है 166 मल्टीप्लाई 10⁻50 नैनोग्राम। जब आप 10⁻7 किलोग्राम को नैनोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और ये 2 डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1.66 या 166 है, तो डियर स्टूडेंट ये 10⁻15 नैनोग्राम भी 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। इसी तरह से ग्राम में अगर बात करेंगे तो 166 मल्टीप्लाई 10⁻20 ग्राम, ये भी तीनों आंसर जो हैं वो सेम हैं, तो आपका आंसर जो आएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएं आप। अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ द डेंसिटी ऑफ एटम इज यूनिफॉर्म। आपके पास जो एटम की डेंसिटी यूनिफॉर्म किस लॉ के अकॉर्डिंग होती है? जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, ऑल ऑफ द अबव लॉज कंट्राडिक्ट दिस स्टेटमेंट। बच्चों जे थॉमसन मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होती है, तो ए ऑप्शन, ये मेमोरी बेस है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलें। फॉर चेन रिएक्शन टू बिल्ड अप द साइज ऑफ रेडियो एक्टिव टारगेट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल मैस। जी चेन रिएक्शन के लिए जो आपका रेडियो एक्टिव टारगेट है उसका जो मैस बेसिकली है या आप कह लें साइज जो है वो ग्रेटर देन दी क्रिटिकल साइज से बड़ा होना चाहिए, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एंटी मैटर कंसिस्ट ऑफ एंटी प्रोटॉन, जी ये प्रोटॉन का एंटी होगा, एंटी न्यूट्रॉन ये न्यूट्रॉन का एंटी होगा, पॉजिट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, तो ये तमाम जो हैं ये किसी न किसी के एंटी पार्टिकल हैं, तो ये तीनों एंटी मैटर में आते हैं। डी ऑप्शन आपके पास आएगा इसका। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर कॉमनली नाउन एज, बच्चों इसको आप न्यूक्लियन बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ये पहली पेज पे ये बात बताई गई है। 7 का आ गया न्यूक्लियन। नेक्स्ट है दी हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1590 ईयर्स, 1590 साल है रेडियम की हाफ लाइफ। इन हाउ मैनी ईयर्स शेल दी अर्थ लॉस ऑल इट्स रेडियम ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके। बच्चों ये जितनी इसकी हाफ लाइफ है ये कभी ना ख़त्म होने वाली आप कह लें चीज़ है, ये कभी भी कंप्लीटली ज़मीन से रेडियम ख़त्म नहीं होगा, कोई ना कोई फ्रैक्शन इसकी खरबों अरबों खरबों साल बाद भी बची हुई होगी जो मज़ीद डिके हो रही होगी। डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आ जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन पोजेसेस मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर बच्चों गैमा रेज की सबसे ज़्यादा होती है, ये याद रखिएगा, एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती हैं। आयोनाइजेशन कम होती है लेकिन पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है जी। कैन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, बिल्कुल भी नहीं। कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, नहीं कर सकते। कैन एग्जिस्ट बोथ इनसाइड
एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस डू नॉट नाउ। अगर ये स्टेटमेंट्स हैं तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये कोई पता नहीं इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी की जो परसेप्शन है वो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर अगर ये बेसिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीड जो है वो इनकी फिर स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाती है। तो अभी आपके पास ये ऑप्शन तो इन्होंने नहीं दिया कि ये शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ चलेंगे। रेडियो एक्टिविटी इज ए ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। बताइए जी, ये ए एंड बी दोनों काम हैं, सी ऑप्शन इसका मिसिंग है, तो हम इसको आगे ही लेके चलते हैं, सी ऑप्शन नहीं है। वैसे ये आपके पास रेडियो एक्टिविटी जो है ना, आपको थोड़ा सा बता दूं तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन या पार्टिकल होता है न्यूक्लियस से जो निकलते हैं। 12 the energy liberated when one atom of uranium 235 undergoes fission reaction is, कितनी एनर्जी बच्चों निकलेगी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास यहाँ पे जो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ये बच्चों ना जो चेन रिएक्शन है उससे पहले हमने सिंपल जो फिशन रिएक्शन करवाया था उसमें एनर्जी दी हुई है कि हम इससे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट आ जाएंगी ट्रांसरेनिक एलिमेंट्स, या आप इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कह सकते हैं, हैव एन एटॉमिक नंबर। बच्चों इनका 92 से जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाएं, न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 ऑल अबाव। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ना उनके दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान भी होती हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी। मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज, ये क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, पैकिंग फ्रैक्शन, एवरेज एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ऑल ऑफ अबव आर वन एंड द सेम थिंग। बच्चों जो मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन है उसको पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। जो एनर्जी है ना बाइंडिंग एनर्जी, वो तो आप निकालते हैं E इक्वल टू एम डेल्टा एम सी स्केयर, मतलब मैस डिफेक्ट को सी स्केयर से मल्टीप्लाई करके, और पर न्यूक्लियन करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, न्यूक्लियन नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाएं, करेक्ट स्टेटमेंट को आपने टिक करना है। मॉडरेटर्स स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, जी बिल्कुल, मॉडरेटर्स जो हैं वो स्लो डाउन कर देते हैं न्यूट्रॉन्स को जो आपके पास निकलते हैं फिशन रिएक्शन के दौरान। मॉडरेटर ब्रिंग द न्यूट्रॉन टू रेस्ट, नहीं रेस्ट में नहीं लाते, सिर्फ स्लो करते हैं, तो दूसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है। मॉडरेटर अब्जॉर्ब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब्जॉर्ब भी नहीं करते। मॉडरेटर रिफ्लेक्ट द न्यूट्रॉन नहीं, रिफ्लेक्ट भी नहीं करते, तो आपके पास करेक्ट इसकी पहली ही है जो कि मॉडरेटर स्लो डाउन करते हैं। बम्बार्डमेंट ऑफ नाइट्रोजन विद अल्फा पार्टिकल विल प्रोड्यूस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। बच्चों ये प्रोटॉन बनता है आपके पास, ये जब हम फ्यूजन रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसके रिएक्शन में आपके पास एक आता है कि आप जब नाइट्रोजन और अल्फा पार्टिकल्स का इंटरेक्शन करवाते हैं तो वहाँ से प्रोटॉन बनता है, प्रोटॉन उस दौरान रिलीज होता है। बी आपके पास अगर डायामीटर ऑफ एन एटम इज अप्रोक्सीमेटली, एटम का डायामीटर 10⁻12 मीटर, 10⁻11 मीटर, 10⁻10 और 10⁻14। तो बच्चों आपके पास जो बेसिकली एटम का एटम में दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस और ये उसका शेल। तो एटम का अमूमन जो साइज़ होता है वो एंगस्ट्रॉम के तकरीबन इक्वल होता है, तो वो 10⁻10 मीटर बनता है। अच्छा, अब यही MCQs अगर आ जाए कि डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस, तो वो फर्मी या आप कह लें कि 10⁻14 मीटर के बराबर होता है। तो चूँकि ये एटम है तो 10⁻10 सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। रेडियो एक्टिव डिके ओबेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ, रेडियो एक्टिव डिके कौन सा लॉ करता है जी? N = N0। ये बच्चों आप पहले ही ऑप्शन पे गौर करें, ये बेसिकली ऐसे है, N = N0 और ये एक्सपोनेंट है E⁻λT, ये इस तरह से है, ठीक है जी। तो ये आपके पास
हाफ लाइफ वाले टॉपिक में अगर आप बुक को रीड करें तो उसमें पूरा ये रिलेशन इसी तरह से दिया हुआ है, तो ये आपने मेमोरी बेस है, इसको याद कर लेना है। एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए जो चाहिए उसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलते हैं। ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आ जाए, दी फिशन चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग आयरन रोड, ग्रेफाइट रोड, कैडमियम रोड्स। बच्चों ये याद रखिएगा, ये बोर्ड में एक बड़ी दफ़ा एमसीक्यूज आ चुका है कि आप जो चेन रिएक्शन होता है फिशन, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से रोड्स यूज़ करते हैं? कैडमियम रोड्स यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन पोजेस मैक्सिमम वेलोसिटी? मैक्सिमम वेलोसिटी बच्चों वही जिनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, जिनके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, वो तो एक ही हैं, गैमा रेज। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय एम्पेयर, मैक्सवेल, मिलीकान, थॉमस। बच्चों ये मिलीकान ऑयल ड्रॉप मेथड आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हैं, तो ये मिलीकान ने ये काम किया था। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाए, द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज +1.6 मल्टीप्लाई 10। बच्चों ये जीरो होता है, इसके ऊपर चार्ज होता नहीं है, ऐसे ही मैस होता है। न्यूट्रॉन चार्जलेस आपके पास पार्टिकल है, जीरो होगा, या आप के पास नो चार्ज कह लें। नेक्स्ट आ जाए 25 पे, ए पार्टिकल हैविंग द मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन क्या है? आप कह सकते हैं इसको आंटी नहीं बोलना, एंटी इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट आ जाए, मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज। बच्चों मेमोरी बेस है, ये 10⁻27 वाली पावर है आपके पास, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27। ये इसका मैस प्रोटॉन से भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा है, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा है। नेक्स्ट आप आ जाएं, न्यूक्लियाई हैविंग द सेम मैस नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर। मैस नंबर गौर कीजिएगा, आइसोटोप नहीं लगा देना आपने, इसमें मैस नंबर सेम है। मैस नंबर मतलब ए सेम है, जी डिफरेंट है, तो इनको बच्चों आप आइसोबार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबार। ये याद रखना है, ये मेमोरी बेस है, ये एमडी कैट में भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज मेडिकल के टेस्ट में। नेक्स्ट आ जाएं आप, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोमीटर सोर्स आउट। ये क्या करता है? ये आइसोटोप्स जो आपके पास होते हैं ना जी, उनको सेपरेट करता है। ये दूसरा ही टॉपिक है आपके। 29 है, सम ऑफ द मैसेज ऑफ कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियन एज कम्पेयर टू द मैस ऑफ रिजल्टेंट न्यूक्लियस इज। बच्चों ये हमेशा न्यूक्लियस का जो मैस है वो लेस होता है उसके कंस्टिट्यूएंट के मैस से, तो ये ऑप्शन बी रॉन्ग लगा हुआ है। आप ये इसको कह लें ए ऑप्शन है, हमेशा जो है वो कम होगा, स्मॉलर होगा, तो ये मैस डिफेक्ट वाला बेसिकली एमसीक्यूज है ये। नेक्स्ट आ जाए, एन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम रेडियम 226। व्हाट इज द मैस एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई? डॉटर न्यूक्लियाई जो बनेगा तो उसका क्या होगा आपके पास, क्योंकि उससे निकलना है अल्फा। अल्फा मतलब निकलेगा, अल्फा निकलने का मतलब है कि इसका चार जो है वो मैस नंबर कम होगा, एटॉमिक नंबर 2 कम होगा, मतलब 226 की जगह पे आ जाएगा 222 और नीचे आ जाएगा 86। ये देख लें कौन सा ऑप्शन है जी, सी ऑप्शन करेक्ट आपके पास होगा। यहाँ पे जो बचे बनेगा XYZ जो भी बनता है 222 और नीचे क्या आएगा 86 बनेगा। नेक्स्ट आ जाए, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्यूरी इज इक्वल टू। मेमोरी बेस बच्चों ये एमसीक्यूज है, इसको आपने याद करना है।
ये बी ऑप्शन है आपके पास 3.70 मल्टीप्लाई 10 के बाद 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये फिर कह रहा हूँ मेमोरी बेस है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ड्यूरिंग दी fission process a large amount of heat is released, nuclear energy is released, chemical energy is released, light। ये न्यूक्लियर एनर्जी बच्चों बहुत ज़्यादा चूँकि एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होगी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन ए लिक्विड मेटल फास्टर ब्रीडर रिएक्टर द टाइप ऑफ यूरेनियम यूज्ड, कौन सी आपके पास यूरेनियम यूज़ होगी? यूरेनियम 238 आप यूज़ करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर। लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर आप क्या यूज़ करते हैं? यूरेनियम 238। ये भी मेमोरी बेस है, इसको याद कर लीजिएगा। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स कैन बी आइडेंटिफाई बाय मेजरिंग देयर हार्डनेस, डेंसिटी, मैस, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डी ऑप्शन। If one or more of the neutrons emitted during fission can be used to build up further fission, then the reaction is self-sustained and is known as, ये बच्चों चेन रिएक्शन बन जाएगा। मतलब जो अपने जो न्यूट्रॉनों से प्रोड्यूस हो उससे ही चलता जाए, उसको आप फिशन चेन रिएक्शन बोलते हैं, सी ऑप्शन। पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस सो दैट नेट एनर्जी इज कंजर्व, नेट चार्ज इज कंजर्व, नेट मोमेंट। बच्चों इसमें तमाम चीज़ें कंजर्व रहती हैं। पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी, मैस, चार्ज सब का कंजर्व रहना ज़रूरी है, डी ऑप्शन आएगा। ड्यूरिंग एन इनकाउंटर विद एन एटम अल्फा पार्टिकल नॉक्स आउट, ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। मैं बताता चलूँ, अल्फा पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर। पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रेक्टिलिनियर, कर्व्ड, जिगजैग और इरेटिक, इलिप्टिकल। बच्चों ना अगर हम ये रेडिएशन डिटेक्टर की बात करें तो अल्फा पार्टिकल जो है ना वो आयोनाइजेशन क्रिएट करते हैं, उस हिसाब से उनका पाथ जो है वो थिक होता है और सीधा होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जिगजैग और रेटिक, इस सेंस में अगर हम देखें तो रेक्टिलिनियर भी बन सकता है, मतलब जो है उनका पाथ जो है वो स्ट्रेट इस तरह से हो सकता है प्रॉपर, और थिक भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन में थोड़ा सा है, प्रॉपर ऑप्शन नहीं लग रहे, लेकिन इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये रेक्टिलिनियर कह सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाएं आप 39। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन आर सूटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए इन्फेक्शन इन द इंटीरियर ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर के लिए वो गैमा रेज, क्योंकि वो पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, सी ऑप्शन। वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर आर ट्रीटेड बाय कोबाल्ट 60, स्ट्रोंशियम 90, कार्बन 14, निकल 63, कोबाल्ट 60 को आप यूज़ करते हैं।